आता है। आइए हम देखते हैं 1969 के राष्ट्रपति चुनाव को कि किस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है और इस चुनाव में गुटबाजी देखने को मिलता है। दोस्तों 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी जी की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इस चुनाव में सिंडिकेट एवं के द्वारा एन संजीव रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के नेता थे, कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में उतारा गया और इंदिरा गांधी जी समर्थित बीवी गिरी, जो उस समय में भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये बीवी गिरी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया था। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे कि सिंडिकेट के द्वारा जो उम्मीदवार उतारा गया था वही कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, क्योंकि इस समय तक कांग्रेस के ऊपर में सिंडिकेट का महत्वपूर्ण पकड़ था और कांग्रेस के द्वारा ली जाने वाली डिसीजन में सिंडिकेट का महत्वपूर्ण भूमिका होता था। तो सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को कैंडिडेट के रूप में, कांग्रेस के आधिकारिक कैंडिडेट के रूप में उतारा और इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उतारा और बाद में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जो थे वो उस समय पे एस निजलिंगप्पा थे। दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष उस समय में एस निजलिंगप्पा थे। इनके द्वारा पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालने के लिए सभी सांसद और विधायक को व्हिप जारी किया। दोस्तों व्हिप एक ऐसा निर्देश होता है जिसके उल्लंघन करने पे किसी भी सदस्य का जो सदस्यता जा सकता है। तो व्हिप जारी किया गया ताकि सभी सांसद एवं विधायक एक मत होकर के संजीव रेड्डी जी का समर्थन करें। परंतु इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक बुलाने की याचना की ताकि मुद्दे को सॉल्व किया जा सके और किसी एक उम्मीदवार को ही उतार के चुनाव में विजय बनाया जा सके। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने बैठक बुलाने की याचना की थी, परंतु तत्कालीन जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो भी सिंडिकेट के सपोर्टर थे, जो एस निजलिंगप्पा थे, और इन्होंने इस चीज को अस्वीकार कर दिया और इंदिरा गांधी द्वारा पार्टी के सांसद एवं विधायक को अंतरात्मा के आधार पर वोट डालने की अपील की गई थी। अंतरात्मा के आधार पर वोट डालने की अपील करने से तात्पर्य था यहाँ पे कि ये अधिकतर लोग जानते थे कि इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट समर्थित कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रही है और बीवी गिरी जी ने जो नामांकन दाखिल किया था वो इंदिरा गांधी जी के समर्थन के आधार पे ही किया था। तो इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने इसमें अंतरात्मा के आधार पर वोट डालने की अपील की और सिंडिकेट समर्थित कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी हार जाते हैं चुनाव और स्वतंत्र उम्मीदवार जो इंदिरा गांधी जी समर्थित थे वो बीबी गिरी वो चुनाव जीत जाते हैं। इसके वजह से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी जी को पार्टी से निकाल दिया। दोस्तों तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा थे, इन्होंने इंदिरा गांधी जी को पार्टी से निकाल दिया और यही वजह रही कि इस समय में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस पार्टी से एक गुट निकल के अलग हो जाता है। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ओ बनता है जिसे कांग्रेस ओ के रूप में जाना गया और कांग्रेस रिक्विजनिस्ट जिसे कांग्रेस आर के रूप में जाना गया। दोस्तों कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ये सिंडिकेट ग्रुप के पास में था और ये इंदिरा जी के पास में था। तो इस प्रकार से दोस्तों 1969 का राष्ट्रपति चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसमें इस चुनाव में बीबी गिरी जी जीते और एन संजीव रेड्डी चुनाव हार गए जो कि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे और यहीं पे कांग्रेस का विभाजन भी इस चुनाव के बाद में होना तय हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे एक मजबूत ग्रुप जिसे सिंडिकेट के रूप में जाना जाता था कांग्रेस पार्टी में, उसका कांग्रेस पार्टी के नीति निर्माण और निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका होता था। वो बाद के वर्षों में जब इंदिरा गांधी जी अपने आप को प्रमुखता से स्थापित करती है तो सिंडिकेट की भूमिका धीरे धीरे कांग्रेस के विभाजन के साथ में समाप्त हो जाती है और देश में गठबंधन का दौर स्टार्ट होता है। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1971 में इंदिरा गांधी जी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित होती है देश में और फिर बाद के वर्षों में जाकर के आपातकाल भी लगते हैं देश में और आपातकाल के बाद में फिर एक बार जो है गठबंधन का दौर स्टार्ट होता है और देश में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना होती है 1978 में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।